दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोई, और जो दुख का सिमरन करे तो सुख काहे को होए। सीधी बात है, अगर दुख ही दुख याद करते रहोगे तो जिंदगी में कभी सुख नहीं आ सकता। 23 घंटों में से 1 घंटे का सिर दर्द हुआ, वो सारा 1 घंटा याद रखा, 23 घंटे का सुख भूल गए हम लोग। जब आप अपनी जिंदगी में सुख को सामने रखकर चलते हैं और याद करते हैं तूने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। और जब धन्यवाद करते हैं तो चेहरे पर आती मुस्कुराहट, और उसके बाद आपको लगता है मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं। तब आप अपने अंदर एक आवाज गुंजाते हैं, मैं भाग्यशाली, मैं प्रसन्न, मैं प्रभु की कृपा प्राप्त स्वर्णिम दिनों की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे लिए प्रभु कृपा कर रहे हैं, शुभ हो रहा है। धीरे धीरे वो शुभ चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। ये अफर्मेशन कि मैं ऐसा हो गया हूं, उसे महसूस करना है। इसलिए वहां बोला जाता अजरोहम नित्योहम शिवोहम शाश्वतोहम, मरने वाला नहीं, शरीर बदलता हूं मैं, फिर आता हूं, मेरा आत्मा नित्य है। मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। शरीर बदलता रहेगा, शरीर बदलकर फिर आ जाऊंगा, फिर मिलेंगे, फिर रहेंगे इसी धरती पर, फिर विचरण करेंगे, फिर नई यात्रा पर आगे चलेंगे। लेकिन मैं अपना हाथ आज भी भगवान को पकड़ाए हुए हूं और आगे भी अपना हाथ भगवान को पकड़ाऊंगा कि जिससे वो अपने धाम की ओर लेकर मुझे चले। नित्योहम, मैं नित्य हूं, अनित्य नहीं। अजरोहम, न मरने वाला, मतलब आत्म तत्व मिटता नहीं। शाश्वतोहम, रहूंगा, पहले भी था, अब भी, आगे भी। और एक और शब्द शिवोहम, मैं कल्याण के लिए हूं, क्योंकि प्रभु प्यारे का पुत्र हूं, उसकी पुत्री हूं। इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए आया हूं और अपने प्रभु की ओर, उसके धाम की ओर बढ़ रहा हूं। तो जैसे जैसे आपको स्वयं का भान होने लगता है कि ये मैं हूं, और हम रथी होकर भी, इस रथ के मालिक होकर भी, ड्राइवर है बुद्धि और लगाम पकड़ रखी है मन की लगामें इस बुद्धि ने। लेकिन जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें कैसे वश में रखना है, कैसे मालिक बनना है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि शरीर बदलेगा पर आपका आत्मा वही रहेगा। बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही आत्मा है, बुढ़ापे में भी वही है, और मरने के बाद भी वही आत्मा रहेगा। बस बीच का पर्दा गिरेगा और नया पर्दा उठेगा। रंगमंच पर फिर दुनिया के हम लोग आएंगे, नई कहानी लेकर आएंगे। राजा बनकर आए या रंक बनकर आए, आएंगे जरूर। लेकिन ये बात भी याद रखनी है, पूरे नगर को देखिए, बड़े बड़े मॉल हैं, इसमें सिनेमा घर भी हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सजावट की चीजें हैं, लेकिन एक तरफ शमशान घाट भी है, उससे भी याद रखना है। ये मेरी बस्ती, यहां मैं रहता हूं और यहां जाके बसना, आखिर में वहीं बसेंगे, वहीं हिसाब किताब होगा आखिर में। वो जो आपने सुना ना कि किसी साधु का कंबल लेकर के चोर भाग खड़ा हुआ और साधु पीछे पीछे भाग रहा था, तो थोड़ी दूर तक तो दोनों भागते रहे, लेकिन चोर घुस गया बस्ती की ओर और महात्मा चले गए शमशान की ओर। तो लोगों ने कहा महाराज जिधर चोर जा रहा उधर भागो ना पकड़ने के लिए, बस्ती की तरफ जाओ, शमशान की तरफ क्यों? बोले आखिर में यहीं आएगा, यहीं पकड़ूंगा उसको, दे मेरा कंबल, यहीं आएगा भाग करके, वहीं पकड़ लूंगा।
क्योंकि आखिर में तो मौत पकड़कर वहीं पूछती है कि दे हिसाब, तुझे जो जो दिया गया था उसका उपयोग कैसे किया। बहुत सुंदर एक चिंतक हुए बर्नार्ड शॉ, बहुत प्यारे लेखक थे। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया का कोई मालिक है और इंसान का हिसाब किताब रखता है तो वो क्या करता होगा, आखिर में क्या पूछेगा। कहता है कि पूछेगा कि मैंने तुझे अवसर दिया, सबसे कीमती चीज तुझे वक्त दिया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तुझे धन दिया क्या किया उसका, मैं ये नहीं कहूंगा ये तन दिया था इसका उपयोग क्या किया, ये भी नहीं पूछूंगा परिवार दिया था उसका क्या किया, जिम्मेदारियां दी थी कैसे निभाई। नहीं, सबसे पहले कि भगवान ये पूछेगा कि तुझे जो वक्त दिया था, इतनी उम्र दी थी, सबसे कीमती अवसर दिया था, उसका कैसे उपयोग किया, उसका हिसाब पूछेगा। एक एक सांस का हिसाब पूछेगा कि बता इसका प्रयोग कैसे किया। और अगर उसका उपयोग किसी ने बढ़िया किया तो उसको कहेगा तू मेरा लाडला बच्चा, स्वर्ग में अधिकार है तेरा। और नहीं तो उस प्रोसेस में डाल देगा जाकर जहां फिर से शुद्धिकरण होगा, अलग अलग जगह में धुलाई होगी अच्छी तरह से। और धुलने के बाद न जाने कहां कहां धुलाई करेगा भगवान, उसके तो बहुत तरीके हैं ना धुलाई करने के। आत्मा को कहां कहां घुमा करके फिर मनुष्य के शरीर में लाएगा, उसके बाद कहेगा अब धुल के ठीक आया, अब अपने ऊपर मिट्टी मत डाल लेना। और ये भी ऐसा बच्चा है ठीक ठाक होकर आया, याद भी है भगवान, और यहाँ आते ही उसके बाद फिर इधर उधर से फिर मिट्टी डालना शुरू करता अपने ऊपर, फिर गंदा कर लेता है। भगवान कहता दोबारा भेजूं वहीं। कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति फिर से खराब हो रही है, भगवान जीवन में एक अवसर देता है कि गुरु आ जाए और सत्संग मिल जाए। तो जब सत्संग मिलता है तो फिर भक्ति मिलती है, और जब भक्ति मिलती है तो भक्ति की गंगा में सुबह और शाम आदमी स्नान करे तो उससे उसका शुद्धिकरण होता है, वो अपने आप को धोता है, पवित्र रहता है। मैल लग भी जाए, मैल अपने आप लगती है, धोना खुद पड़ता है। गंदा अपने आप होता है आदमी, घर में धूल मिट्टी अपने आप आएगी, सफाई आपको करनी पड़ेगी। गंदा तो अपने आप मन होगा, लेकिन धोने के लिए सत्संग में जाना ही पड़ेगा, भजन पूजन करना ही पड़ेगा, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। और जैसे हर सुबह उठकर सब किसी को अपनी शुद्धि करनी होती है, तो तन की शुद्धि करनी है, मंत्र बोलकर वाणी की शुद्धि करनी है, माथा झुका करके बुद्धि ठीक रहे इसकी प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करते करते भक्ति करते करते अपने आत्मा को भी शुद्ध करना है। घर को शुद्ध किया, वस्त्रों को शुद्ध किया, तन को शुद्ध किया, तो जब सबको शुद्ध कर दिया तो फिर आत्मा को शुद्धि करना भी हमारा फर्ज है। इसलिए सुबह और शाम सब किसी को भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव के जटाओं से गंगा बह रही है, उसका मतलब है भगवान कह रहे हैं हर किसी को अपने सिर के ऊपर गंगा जल मतलब भक्ति का जल डालते रहना चाहिए, जिससे पवित्र बने रहें, और जो पवित्र बना रहेगा उसी का कल्याण होगा, वो उसकी शरण में बैठने के योग्य बनेगा। तो समझ में आया आपको? तो सदा न फूले तोरई और सदा न सावन होए, और सदा न यौवन थिर रहे, और सदा न जीवे कोय। थोड़े समय के लिए दुनिया में हैं, तो जितने समय तक हैं उतने समय तक अपने एक एक क्षण का उपयोग करते हुए अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ये कह रहे हैं स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च। भगवान ये पूरा जगत आपको और आपकी लीलाओं को देखकर बहुत आनंदित और हर्षित हो रहा है, क्योंकि सारी सृष्टि आपका गुणगान कर रही है, चारों तरफ उत्सव उत्सव है। और इसमें जो प्रेम वाले लोग हैं, भक्ति वाले लोग हैं, आनंदित हो रहे हैं आपका गुणगान करते हुए, लेकिन जो दूसरे स्वभाव वाले लोग हैं वो बहुत भयभीत और दुखी हैं। तो आप इस बात से ये जरूर बात ले लीजिए,
अगर जीवन में पूर्ण आनंद पाना चाहते हैं तो भगवान का गुणगान गाना सीखिए और धन्यवाद करना सीखिए, उसकी राजी में रजामंद रहना सीखिए। उसने जो कुछ दिया उसके प्रसाद को पाकर वाह वाह कहना शुरू कर दीजिए, आहा आहा नहीं। तो जो आहा कहेगा उसकी जिंदगी में वाह वाह है, और जो आहा भरेगा उसके जीवन में दर्द ही दर्द रहेगा। तो धन्यवादी बन जाइए। हवन भी करते हैं तो वहाँ भी स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, सु आहा, जो कुछ मैंने कहा अच्छा कहा, अच्छा कहा, अच्छा कहा, अच्छा कह रहा हूँ, अच्छा कहते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। आगे फिर एक और श्लोक आपको गीता का सुना रहा हूं। ये 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13 का 13। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने घटघटवासी अंतर्यामी सर्वोच्च सत्ता का वर्णन करते हुए कहा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ईश्वर परम सत्ता, सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर सर्वतः पाणिपादम, सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके पांव हैं। सर्वतोक्षि, सब और आंखें, शिरो सिर, मुखम और मुंह, मतलब भगवान के हाथ पांव मुख नेत्र शरीर सब और है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, और सब और कान भी हैं। सर्वमावृत्य तिष्ठति, और सबको अपने में व्याप्त करके भगवान ठहरा हुआ है। क्या समझाना चाहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो देख नहीं रहा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो है नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसके हाथ नहीं जाते हों, हर चीज उसकी पकड़ में है। और ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसकी बुद्धिमत्ता इस दुनिया में काम नहीं कर रही। उसकी बुद्धिमत्ता से ही तो सारा संसार चलता है, जिसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी चेंज करने की गुंजाइश नहीं है। कि हम लोग ये कहने लग जाएं कि भगवान अगर तू आम के पेड़ पर तरबूज लगा देता तो कितना अच्छा था, और अंगूर जो है वो तरबूज जितने बना देता तो कितना बढ़िया था, थाली में रख करके चाकू से काट काट के खाते हैं। क्योंकि हम लोग तो अपनी मूर्खता लगाते हैं ना। और कहीं कहीं तो ये बोलते हैं ये इतनी भीड़ भगवान यहीं क्यों लगाई, मुंह भी यहीं, नाक भी यहीं, आंख भी यहीं, सब चीजें, नाक वाक इधर करता, कान थोड़े इधर लगा देता, मुंह ऊपर की तरफ कर देता। तो जब उससे कहा कि अब जरा दूध पीजिए, तो उसने दूध को देखा, उसमें कुछ गिरा हुआ है, तो देख लिया, फिर स्मेल ली, गंध भी गलत आ रही है। समझ में आया कि अगर आंखें पीछे लगी होती, नाक साइड में होती, तो हम पहले इधर ले जाके कहते देखना जरा, फिर इधर वाले को कहते तू सूंघ के बता, फिर इधर वाले को कहते अब पियो। इतनी देर में घूम फिर के कुछ उसमें गिर जाता तो। हमारी मूर्खता बहुत ज्यादा है, हम भगवान को भी समझाने लगते हैं। तो कहा जिसने इतना कुछ बेहतरीन तरीके से बताया, अपनी बुद्धिमत्ता से सारी चीजें चल रही हैं। आप जब रात्रि में सोते हैं तो आपकी गहरी नींद के जो 3 चक्र चलते हैं, 2-2 घंटे का एक चक्र होता है। दूसरा चक्र जब पूरा हो रहा होता है ना, सोते सोते 4 घंटे हो जाते हैं, तो 2 घंटे बीतते ही आप दूसरे चक्र में प्रवेश करते हैं, और उस समय आपकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। तो जब नींद गहरी हो जाती है तो उस समय आप विश्व शक्ति प्राप्त कर रहे होते हैं।
ब्रह्मांड से आती हुई जो भी किरणें हैं वो सब आपके सिर से होकर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये यहाँ से पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे होती हुई सारी किरणें आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर रही होती हैं। और उस समय आपके जितने भी शरीर के पहले ब्रेन के सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं आपके, उन सब में रिपेयरिंग शुरू होती है और पूरे शरीर की थकावट हटाई जा रही होती है, आपको नया बनाया जा रहा होता है। आप तो सोए पड़े हैं, तो 4 घंटे में आपको बहुत गहराई में लेकर गए, फिर 2 घंटे आखिर के जो होते हैं उसमें फिर उतार शुरू होता है। तो उतरते समय आपको उस गहराई से बाहर आते समय बीच बीच में नींद खुलती है, करवट बदलते हैं, तो भगवान जी बीच बीच में सपना देते हैं और वो फिलर की तरह आ जाते हैं बीच में, और वो छोटा सा स्वप्न दिखाया, उसके बाद में फिर आपको नींद गहरी कर दी, फिर सपना। तो ज़्यादातर सपने आपके जो है ना तीसरे राउंड में शुरू होते हैं, पहले राउंड में नहीं। और जिनको पहले ही सपने आने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि उनको गहरी नींद की और मस्तिष्क को ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जो लोग नींद जिनकी खराब हो जाती है, उन्हें कितना भी टॉनिक पिलाते रहो और खाने की बढ़िया चीज़ें देते रहो, सेहत बिगड़ जाएगी उनकी। 10% विश्व शक्ति रात्रि में सोते समय मिलती है आपको, और वो 10% जो है आपको तरोताज़ा बना देती है, उससे आप खिले नजर आते हैं, मुस्कुराते नजर आते हैं, नई ताकत आपको मिलती है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है।